वो दाइश ने कबूल कर लिया और यही वजह है कि FBI ने सरकारी तौर पर उस वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया है। इससे पहले हमने देखा कि पेरिस के अंदर जो कुछ हुआ वो सारा कुछ भी उसकी जिम्मेदारी भी दाइश कबूल कर चुकी है। और बदकिस्मती की बात यह है कि जब भी कोई इस किस्म का वाक़या होता है उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढने की एक नेचुरल ख्वाहिश मीडिया में भी नज़र आती है, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनके दिल में भी नज़र आती है। अब देखना यह है कि ताशफीन की जो तस्वीर मिली हैं, जिसका दावा किया है CNN ने कि वो मौलाना अब्दुल अजीज साहब के साथ उनकी तस्वीरें हैं, उसमें क्या हकीकत है, वो क्या ताल्लुक़ है। जहाँ तक हमारी इतलात हैं वो ये कि ये ताशफीन की फैमिली 18 साल पहले जो है वो शिफ्ट हो गई थी सऊदी अरेबिया, वहीं वो पड़ी हैं, वहीं उनकी शादी हुई है। अब वो किस वक्त क्या करती रही हैं वो थोड़ा सा अभी छुपा हुआ है, लेकिन ये फैक्ट है कि इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है जिसके ऊपर के वीज़े के तहत वो अमेरिका तशरीफ लाई थी। अल्लाह करे कि कोई ऐसा बराह रास्त कनेक्शन हमसे ना जुड़े, क्योंकि हम तो पहले ही ना करदा गुनाहों की काफ़ी सज़ा भुग चुके हैं। प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूँ मैं, ये जो एक एटीट्यूड है कि कहीं कुछ हो जाए, नेचुरली एक कनेक्शन पाकिस्तान का ढूंढने की कोशिश की जाती है। आप बरतानिया के ट्रेन के एक्सीडेंट्स देख लें, कुछ नहीं मिला था उसमें से, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई पख निकाल ली थी। अब ये ताशफीन जो है ये हमारे सामने है। आप मुझे बताइए कि ये जो वाकयात हैं इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, आप जब बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक पुराना टाइम मैगजीन था जिसमें टाइटल स्टोरी थी शायद, जिस पे लिखा था कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री। ठीक, इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री। ठीक, तो मुझे जब ये हर चीज़ में पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढते हैं ना, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो इस वजह से पहली तो ये बात, बड़ा मिस्टर चीयरफुल स्टाइल है मेरा चीयरफुल स्टाइल है क्योंकि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक, इसलिए मेरा चीयरफुल स्टाइल है। well, I'm glad somebody is optimistic। नहीं जी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे नजर आता है कि ये ऐसा ही होना है। ठीक, अब पेरिस में हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ, ये सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं और इनका पाकिस्तान के साथ उन्होंने जोड़ना ही जोड़ना है रिलेशनशिप, क्योंकि दुनिया की नज़र में जो तब्दीली आ रही है पाकिस्तान का, उसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। ठीक, तो वो इस तब्दीली को रोकने के लिए हर हरबा इख्तियार करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने का या पाकिस्तान को अटैक करने का या पाकिस्तान को आइसोलेट करने का। तो इस वजह से अगर वो ये करते हैं तो वो समझ में आता है। ये जो आने वाला वक्त है उसमें क्या होगा, मेरी नज़र में जो इस वक्त कोशिश है वो ये है, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट। ये इस वक्त का निज़ाम इसी निज़ाम को इस तरफ लेके जा रहा है, लेकिन जो चेंज की फोर्सेस हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड, अप्रेस्ड वर्ल्ड, गरीब वर्ल्ड, ये इस निज़ाम से तंग है, ये इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। तो इस निज़ाम को बदलने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश हो रही है। और इसकी वजह से मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो जो इस स्टेटस को वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो रहे। रेजिस्ट जरूर कर रहे हैं या लगता है कि कामयाब हो रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। ये जितना आपको रशिया टर्की की जो बात आपने की, वो भी इसी तरफ इसके साथ जुड़ा हुआ है। फ्यूचर में मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और चाइना, रशिया, ये इनका एक ऐसा ब्लॉक उभरेगा जो दुनिया के हालात को उस डायरेक्शन में ले जाएगा जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं या हालात इशारा कर रहे हैं। प्रोफेसर, मैं आपके साथ मुख्तसर सा कमेंट लेके आगे बढ़ूंगा। मुझे आप ये बताइएगा कि ये हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है, और मुझे इसकी कभी समझ नहीं आती, मैं इस पर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सुसाइड बॉम्बर है, उसने अपने आप को उड़ा लिया, उसके जिस्म के लोथड़े उड़ गए हैं, उसका DNA नहीं हो सकता, लेकिन उसका पासपोर्ट बिल्कुल साबित सलामत उसके पास से बरामद हो जाता है। ये ताशफीन का वाकया ले लीजिए, वो अमेरिका जैसे शहर में बगैर अपने ID के कहीं घूम फिर रही है, पासपोर्ट घर छोड़ गई थी कि ताकि अमेरिकन आए और वो पकड़ लें। मुझे तो ऐसे लगता है बहुत सारे पासपोर्ट बना के उन्होंने अपने पास रख लिए हुए हैं कि जहां कहीं कोई वाकया हो, एक पाकिस्तानी पासपोर्ट तो वहां जरूर। शॉर्ट कमेंट देना। एक किताब अभी छपी है, डिसीट यानी धोखा
एज रोड टू वॉर, कि ये धोखा है सारे का सारा, और ये तीसरी जंग, आलमी जंग कराने के लिए। और ये आपके सवाल का इनडायरेक्ट जवाब है कि हम किधर जा रहे हैं, कौन हमें लेके जा रहा है, हमें जंग की तरफ धकेला जा रहा है धोखे के जरिए। जी इम्तियाज भाई साहब, पहली तो बात है, जहां भी टेररिज्म का नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। उसकी रीजन है नहीं, मुझे इख्तलाफ है इस बात से। मुझे ये बताएं कि रेमंड डेविस्ट यहां पर रुथलेसली 2 पाकिस्तानियों को मार देता है। किसी ने कहा अमेरिका दहशतगर्द है? नहीं। ये इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियंस के साथ क्या हुआ? किसी ने कहा इंडिया दहशतगर्द है? इसी तरह पाकिस्तान का कोई इंडिविजुअल अगर कहीं कोई जुर्म करता है तो पाकिस्तान को दहशतगर्द क्यों कहते हैं वो? उसकी एक वजह तो है कि अमेरिका का इसके लिए नहीं कहते, या हम कह सकते हैं, या कहते भी हैं, वो आवाज़ इतनी दूर नहीं जाती बिकॉज ऑफ द मीडिया, अमेरिकन इन्फ्लुएंस एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड मीडिया। हमारा तो वो इन्फ्लुएंस नहीं है। हम यहाँ पे डेविस के बारे में बात कर रहे की आप अभी कर रहे हैं, बड़ी आवाज़ ज़्यादा दूर नहीं जाएगी जितनी अमेरिका की आवाज़ जाती है। तो जहाँ टेररिज्म की बात है पाकिस्तान में, तो ये हकीकत है कि 10 साल हम रशिया के साथ लड़े, सोवियत यूनियन के साथ लड़े, जहादी तैयार किए, फिर 10 साल 9/11 के बाद हम लड़े। तो एक वर्ल्ड में इंप्रेशन हमारा टेररिज्म का है। शुक्र है खुदा का कि ये जो भी टेररिज्म अभी हो रही है पाकिस्तान से ज़रा दूर हो रही है सीरिया में। और सीरिया में आज के अगर आप खबरें देखें, जो मुझे समझ आती है कि सारे ही वहाँ पे सारे झगड़े में चले गए। रशिया भी चले गया, वो भी मार रहा है, अमेरिका भी मार रहा है, लोकल फोर्सेस भी मार रही हैं। इंतहा की वहाँ पे क्लियर ही नहीं है कौन टेररिस्ट है, कौन आईएसआई को फंड कर रहा है, कौन किसको मार रहा है, इस वक्त क्लियर नहीं। उसके अंदर भी एक दरफुंदरी छोड़ी गई थी, अगर आपको याद हो, कि जी रिक्रूटमेंट सारी पाकिस्तान से होती थी, वो फलां नामी बंदा पकड़ा गया जी, वो वहां यहाँ से रिक्रूटमेंट करता था जी। तो ये हर दुनिया की बुराई के अंदर हमें घसीट लिया जाता है। अब ये टेररिज्म से हम जरा निकल जाएंगे बिकॉज ये जो थिएटर है जरा दूर चले गया हुआ है। तो इस वक्त जो हमारा इंप्रेशन था वो जरा कम हो जाएगा, और मुझे ख्याल है वो हमें ब्रीदिंग स्पेस भी मिल जाएगी विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि हम ब्रीथ भी कर लेंगे और अपने आप को इम्प्रूव भी कर लेंगे। मुझे एक बात आप बताइएगा करण साहब, ये जो पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें आप टेररिस्ट कह सकते हैं, उनको तो हम खुद भी ओन नहीं करते, हमारी रियासत भी ओन नहीं करती। वो तो इंडिविजुअल तौर पर करते हैं, हम तो उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं ज़रबे अज़ब, लेकिन उन्हीं के हवाले से हमें दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया जाता है। जो दूसरी दुनिया के लोग दुनिया भर में क्या क्या नहीं करते फिरते हैं, अमेरिका के लोग जो दुनिया भर में दहशतगर्दी का मूजब है, उनको कोई कुछ नहीं पूछता। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? उनके तो स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं दहशतगर्दी। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। एक तो उसकी ये वजह है कि आपका जो फॉरेन ऑफिस है, डिप्लोमेसी बड़ी कमजोर है। ठीक, आपकी कोई लॉबिंग नहीं करते जो कि बना के आप आगे चल सके। जैसे फरमा रहे थे कि वो पुराना एक 20 साल से 30 साल से एक हमारे साथ लिंक तो है इस चीज़ों का। फिर उसके बाद अब जो बयानात देते हैं, लेट से इसी ताशफीन के केस को ले लें, वो कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं? मौलाना अब्दुल अजीज को। कौन से मौलाना अब्दुल अजीज? जिनके पहले हमने बहुत कुछ होने दिया जहां पर, और अब जब उन्होंने बयानात दिए पिछले महीने तो हमने कुछ नहीं कर होने दिया। अब ये चीजें जो वो लिंक करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट गोइंग इन दैट डायरेक्शन अगेंस्ट देम, फिर तो कोई बात बनती है। अगर यानी आप ये इल्जाम तो नहीं धर रहे कि हम पहले तो फितने को फलने फूलने देते हैं और फिर जब वो तकलीफ दे मरहल में दाखिल हो जाता है तो फिर उसको हम डिसऑन कर देते हैं। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि हम पहले वी डोंट निप द इविल इन द बड, ठीक, वी आर नॉट वेरी अलर्ट ऑन दैट। और दूसरी वजह यह है कि ये इस तमाम जो सबजुगेशन का तरीका है इस सदी का, वो इसी तरह है बाय डिस्ट्रक्शन। 3 वर्ड का मैं कहता हूं, डिस्ट्रक्शन, डिपेंडेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन तो कर चुके बहुत सारों की। अब जो 2 मुल्क बीच में तकड़े रह गए हैं, पाकिस्तान रह गया, वो टर्की रह गया, समथिंग लाइक दैट। सऊदी अरब तो वैसे उनके साथ चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये इनको रटकता है। दूसरी बात यह है कि हमें डिपेंडेंस की लाइन तक कोई दोस्त भी लाना चाहेगा। मैं ये भी कहता हूं कि जो बहुत मेरा प्यारा दोस्त भी है, अगर वो डिपेंडेंस पर मैं आता हूं ज्यादा, तो वो मुझे पसंद करेगा इस डिपेंडेंस को, बिकॉज उतनी ही उसकी अपनी जो है ना वो बढ़ जाती है वैल्यू उस इलाके में, रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। जी हाँ, वो उसका अपना बढ़ जाता है। देयरफॉर इट इज वी ओनली हु हैव टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। आज हमारी ये पोजीशन है
मैं एग्जैक्ट जो बताता हूं, जो मैं समझता हूं, वो ये पोजीशन है कि अगर आप अपने पांव पे रहें और इंटरनल कोहेजन पैदा कर लें तो ये सदी का एक इंतहाई अहम मोड़ आप अच्छे खूबसूरत तरीके से निकाल जाएंगे। और अगर इसमें हमने वही किया अपने आपस में नफाक और ये जो मुनाफकत और ये चीजें जो फैल के को इधर को उधर करने वाली बात की, तो इस सिलसिले में हम नुकसान में चले जाएंगे। आई पर्सनली फील वी हैव टू स्टैंड फॉर दैट, और ये जो हमारा कॉरिडोर है इसको हमें हर सूरत में कंप्लीट करना है विदाउट एनीबॉडी अलाउइंग एन एक्सेस टू देम हु आर नॉट आवर फेवरेबल पीपल। इसके बगैर नहीं होगा। जी नहीं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे मेहमानों की। हम कोशिश कर रहे थे कि अहाता कर सके कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात खास तौर से मोदी और नवाज की मीटिंग के हवाले से, यानी जो अच्छी ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं या पॉजिटिविज्म थोड़ा सा यानी बढ़ जाता है। एक इशू रह गया ऐसा जिसका मेरा ख्याल था कि उसके ऊपर एक एक कमेंट हमें मुख्तसर सा लेना चाहिए था। रशिया और टर्की की मुखासमत जो शुरू है वो कहाँ जाएगी? जस्ट वन सेंटेंस ईच ऑफ यू प्लीज। ये लड़ाई की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी, बल्कि रशिया सैंक्शंस लगाएगा टर्की के ऊपर और अल्टीमेटली रियलिटी विल प्रिवेल और यहाँ पे यूनिटी पैदा होगी। वो सैंक्शंस तो उसने लगा दी हुई हैं। जी इम्तियाज रफी भट्ट साहब। देखिए जी, इस वक्त पुतिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस वक्त, और बड़ी पॉजिटिव रेटिंग उसकी हुई है। तो जैसा वर्ल्ड सीन के ऊपर वो एक बड़े लीडर के बहुत तौर बड़ा पर लीडर बन के आ रहा है, और अपना ग्रेटर सोवियत यूनियन की दोबारा बातें हो रही हैं। दोबारा बातें हो रही हैं। जी मैं भी एग्री करता हूं इनसे कि ये जो है जंग में तो नहीं जाएंगे डायरेक्ट उनके साथ, टर्की के साथ फॉर दैट मैटर, लेकिन टर्की को उन्होंने ये दिखा दिया है कि व्हेन यू डू समथिंग NATO and other people are not behind you. You have to work. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हमने कोशिश की कि इन तमाम इश्यूज के हवाले से जो भी सवालात आपके जहनों में हैं उनको अस्यूम करके